क्या आपने कभी सोचा कि माता के गर्भ में पल रहा एक शिशु अपने भविष्य को कैसे बदल सकता है, बस एक अलौकिक ग्रंथ के पाठ से? क्या यह संभव है कि गर्भ गीता, जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं का सार है, न सिर्फ जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकती है, बल्कि गर्भवती मां और उसके बच्चे को आध्यात्मिक शक्ति, संस्कार और एक समृद्ध जीवन की नींव प्रदान कर सकती है? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी गहरी, रहस्यमय और प्रेरणादायक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आपके मन को झकझोर देगी, आपके जीवन को नई दिशा देगी और आपको भक्ति के एक अनोखे और अलौकिक आयाम तक ले जाएगी। हम गर्भ गीता की हर परत को बारीकी से खोलेंगे, इसके श्लोकों को विस्तार से समझेंगे, इसके पीछे की अलौकिक शक्ति और वैज्ञानिक संभावनाओं को अनुभव करेंगे और यह जानेंगे कि यह ग्रंथ गर्भवती महिलाओं और उनके शिशुओं के लिए क्यों एक अनमोल खजाना माना जाता है। क्या यह सचमुच शिशु के संस्कारों को बदल सकता है, मां को शांति दे सकता है और परिवार को एकता प्रदान कर सकता है? हम इस विस्तृत यात्रा में इस ग्रंथ के हर पहलू को गहराई से जानेंगे, इसके आध्यात्मिक संदेशों को आत्मसात करेंगे, इसके व्यावहारिक उपयोग और आधुनिक प्रासंगिकता को समझेंगे और भक्ति भरे मंत्रों के साथ इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस दिव्य रहस्य को जानने, अपने जीवन को समृद्ध करने और अपने परिवार को आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए? अगर हाँ, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ताकि आप एक भी पल मिस न करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गर्भ गीता क्या है, इसका उद्गम कहां से हुआ और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। गर्भ गीता श्रीमद् भगवद गीता का एक संक्षिप्त और सरल रूप है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हुए संवाद पर आधारित है। श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में से गर्भ गीता कुछ चुनिंदा श्लोकों का संग्रह है जो जन्म मरण के चक्र, कर्म, भक्ति और मोक्ष जैसे गहरे आध्यात्मिक विषयों पर प्रकाश डालते हैं। लेकिन गर्भ गीता का नाम और महत्व इसलिए खास है क्योंकि यह गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भस्थ शिशु से गहराई से जुड़ा है। यह माना जाता है कि अगर गर्भवती मां इस ग्रंथ का पाठ करती है या इसे सुनती है तो उसके बच्चे के मन में अच्छे संस्कार, बुद्धि और आध्यात्मिकता के बीज पड़ते हैं। यह ग्रंथ न केवल शिशु के लिए बल्कि मां के लिए भी एक आध्यात्मिक समर्थन का स्रोत है जो गर्भावस्था के दौरान शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करता है। गर्भ गीता का उद्गम प्राचीन भारतीय ऋषियों की परंपरा से जुड़ा है, जिन्होंने माना कि गर्भावस्था का समय आत्मा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति और सकारात्मकता से हम अपने जीवन और अगली पीढ़ी को बेहतर बना सकते हैं। आज हम इस ग्रंथ को विस्तार से जानेंगे, इसके श्लोकों का अर्थ समझेंगे और यह भी देखेंगे कि यह कैसे एक आध्यात्मिक क्रांति ला सकता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और उस अलौकिक ज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं। गर्भ गीता की कहानी की जड़ें कुरुक्षेत्र के युद्ध से जुड़ी हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सबसे बड़े रहस्यों का ज्ञान दिया। यह ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के उन अंशों पर आधारित है जो आत्मा, कर्म और मुक्ति के बारे में बताते हैं। गर्भ गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वहां कष्ट भोगता है। वे बताते हैं कि गर्भावस्था एक ऐसा समय है जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि व्यक्ति भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलता। गर्भ गीता का एक अनोखा पहलू यह है कि यह गर्भवती मां को सकारात्मक सोच और भक्ति की ओर प्रेरित करता है। प्राचीन भारतीय परंपरा में माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु मां के विचारों, भावनाओं और संस्कारों से गहराई से प्रभावित होता है। अगर मां भगवान का नाम जपती है, गीत गाती है या गर्भ गीता का पाठ करती है
तो शिशु के मन में शांति, प्रेम और अच्छे गुणों के बीज पड़ते हैं। यह ग्रंथ न केवल शिशु के भविष्य को आकार देता है, बल्कि मां को भी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति का मार्ग हर स्थिति में अपनाया जा सकता है, चाहे वह गर्भ में हो या जीवन के किसी भी पड़ाव पर। प्राचीन कथाओं के अनुसार कई ऋषियों ने अपने शिष्यों को सलाह दी कि गर्भवती महिलाओं को सकारात्मक वातावरण में रखा जाए, और गर्भ गीता ऐसा ही एक साधन है। क्या आप जानते हैं कि गर्भ गीता का पाठ करने से शिशु के जीवन पर क्या असर पड़ता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम गर्भ गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों और उनके गहरे अर्थ पर विस्तार से नजर डालते हैं। पहला श्लोक कहता है, गर्भे च नरकम प्राप्य कर्मवशेन मानवः। इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण गर्भ में नरक जैसा कष्ट भोगता है। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि गर्भावस्था एक ऐसा चरण है जहां आत्मा अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकाती है। दूसरा श्लोक कहता है, यह स्मरेन्मम नामानि गर्भे संन्यस्त कर्म का समोक्षम प्राप्नुयात् साक्षात्। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति गर्भ में भगवान का नाम स्मरण करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तीसरा श्लोक कहता है, गर्भवासे च मानुष्यम कर्म बंधन बंधनम। इसका मतलब है कि गर्भ में रहना मनुष्य के कर्मों के बंधन से जुड़ा है और इस बंधन से मुक्ति के लिए भक्ति जरूरी है। चौथा श्लोक कहता है, मातृदृष्ट्या च संतान संस्कारं लभते सदा। इसका अर्थ है कि माता के विचारों और दृष्टिकोण से संतान हमेशा संस्कार ग्रहण करती है। पांचवा श्लोक कहता है, नाम संकीर्तनम विष्णोः सर्व पाप विनाशम। इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है। छठा श्लोक कहता है, गर्भस्थ स्मृति कर्माणि पूर्व जन्मानि चात्मना। इसका मतलब है कि गर्भ में पलने वाला शिशु अपने पिछले जन्मों के कर्मों को याद करता है। गर्भ गीता में यह भी बताया गया है कि गर्भवती मां को अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। एक अन्य श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सांसारिक मोह, अहंकार और क्रोध मनुष्य को बार बार गर्भ में आने को मजबूर करते हैं, लेकिन भक्ति और ज्ञान से यह चक्र टूट सकता है। ये श्लोक न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, बल्कि गर्भवती मां को अपने बच्चे के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाने की प्रेरणा भी देते हैं। क्या आपको लगता है कि गर्भ गीता का पाठ वाकई शिशु के संस्कार बदल सकता है? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। आइए अब गर्भ गीता के महत्व और इसके उपयोग की प्रक्रिया को और विस्तार से समझें। यह ग्रंथ विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए उपयोगी माना जाता है, क्योंकि गर्भ में शिशु मां के विचारों, भावनाओं और संस्कारों से प्रभावित होता है। अगर मां हर दिन गर्भ गीता का पाठ करती है या इसे सुनती है, तो शिशु के मन में भक्ति, शांति और सकारात्मकता के बीज पड़ते हैं। प्राचीन काल में यह परंपरा थी कि गर्भवती महिला के लिए परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य या पंडित इस ग्रंथ का पाठ करता था और मां इसे ध्यान से सुनती थी। यह प्रक्रिया सुबह के समय, जब वातावरण शांत होता है, सबसे प्रभावी मानी जाती है। कुछ लोग इसे रात में भी करते हैं ताकि मां और शिशु दोनों को गहरी नींद और शांति मिले। पाठ करने से पहले मां को स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर और एक शांत स्थान पर बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद वह नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके पाठ शुरू कर सकती है। पाठ के दौरान मां को गहरी सांस लेते हुए अपने मन को शांत रखना चाहिए और हर श्लोक को भक्ति भाव से सुनना या पढ़ना चाहिए। पाठ के बाद वह भगवान से अपने बच्चे के लिए अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और संस्कारों की प्रार्थना कर सकती है। कुछ परिवारों में यह भी परंपरा है कि पाठ के दौरान दीपक जलाया जाए और भगवान की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाए जाए। इसके अलावा
गर्भ गीता का पाठ करने से मां का मन शांत होता है, जो गर्भावस्था के दौरान होने वाले तनाव, चिंता और डर को कम करता है। यह ग्रंथ न सिर्फ शिशु के लिए बल्कि मां के लिए भी एक आध्यात्मिक समर्थन है, जो उसे इस कठिन दौर में आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करता है। क्या आपने कभी गर्भ गीता के बारे में सुना है या इसका उपयोग किया है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। अब हम गर्भ गीता से मिलने वाली शिक्षाओं पर विस्तार से बात करते हैं। पहली शिक्षा यह है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म हम करते हैं वे हमें गर्भ में लाते हैं और हमारे भविष्य को तय करते हैं। दूसरी शिक्षा यह है कि भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। गर्भ गीता हमें सिखाती है कि भगवान का नाम स्मरण करने से हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तीसरी शिक्षा यह है कि माता का प्रभाव शिशु पर सबसे गहरा होता है। अगर मां सकारात्मक सोच, प्रार्थना और भक्ति में लीन रहती है तो उसका बच्चा भी वही गुण अपनाता है। चौथी शिक्षा यह है कि जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान मां को तनाव से बचना चाहिए और भगवान की शरण में रहना चाहिए। पांचवी शिक्षा यह है कि ज्ञान और भक्ति का संयोजन हमें सच्ची मुक्ति दिलाता है। छठी शिक्षा यह है कि हर स्थिति में भक्ति संभव है। गर्भ में पलने वाला शिशु भी भगवान का नाम स्मरण कर सकता है और मां की भक्ति से उसे शक्ति मिलती है। सातवीं शिक्षा यह है कि पापों से मुक्ति के लिए पश्चाताप और भक्ति जरूरी है। आठवीं शिक्षा यह है कि हमें अपने जीवन में सत्कर्म करने चाहिए ताकि हमारा अगला जन्म सुखमय हो। नौवीं शिक्षा यह है कि माता पिता का दायित्व है कि वे अपनी संतान को अच्छे संस्कार दें और यह गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। 10वीं शिक्षा यह है कि भगवान की भक्ति हमें हर कष्ट से बचाती है। 11वीं शिक्षा यह है कि सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन और अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 12वीं शिक्षा यह है कि आत्मा का विकास भक्ति और ज्ञान से ही संभव है। क्या आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम गर्भ गीता के आध्यात्मिक पहलुओं और इसके प्रभाव पर गहराई से विचार करते हैं। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर है और यह शरीर से परे है। गर्भ में पलने वाली आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगती है, लेकिन भक्ति के बल पर वह मुक्त हो सकती है। गर्भ गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो मां अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है और भगवान का नाम जपती है, उसकी संतान को जीवन में कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति का मार्ग हर उम्र और हर स्थिति में अपनाया जा सकता है, चाहे वह गर्भ में हो या जीवन के किसी भी पड़ाव पर। गर्भ गीता का पाठ करने से न सिर्फ शिशु बल्कि पूरा परिवार आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। प्राचीन ऋषियों ने भी इस बात पर जोर दिया कि गर्भावस्था के दौरान मां को सकारात्मक वातावरण में रहना चाहिए और गर्भ गीता ऐसा ही एक साधन है। कुछ लोग इसे नियमित रूप से सुनते हैं और अपने घर में एक आध्यात्मिक माहौल बनाते हैं। इसके अलावा गर्भ गीता हमें यह भी सिखाता है कि भगवान की भक्ति हमें हर संकट से बचाती है। यह ग्रंथ हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और उनकी शरण में जाने से हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। प्राचीन कथाओं में यह भी उल्लेख है कि जो माता गर्भ गीता का पाठ करती है, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। क्या आप अपने परिवार में इस ग्रंथ को अपनाना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अब हम गर्भ गीता के व्यावहारिक उपयोग और आधुनिक संदर्भ पर विचार करते हैं। आज के समय में जहां गर्भवती महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक दबाव बहुत बढ़ गया है, गर्भ गीता एक प्राकृतिक समाधान के रूप में सामने आता है।
कई परिवार इस ग्रंथ को ऑडियो फॉर्म में सुनते हैं, खासकर सुबह या शाम के समय। कुछ लोग इसे YouTube पर उपलब्ध वीडियो के जरिए सुनते हैं, जहां पंडित या आध्यात्मिक गुरु श्लोकों की व्याख्या करते हैं। गर्भ गीता का पाठ करने का एक तरीका यह भी है कि मां अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इसे पढ़े, ताकि घर में एकता और शांति बनी रहे। इसके अलावा कुछ आधुनिक अध्ययन भी सुझाव देते हैं कि गर्भवती मां के लिए ध्यान और सकारात्मक संगीत सुनना लाभकारी होता है, और गर्भ गीता का पाठ इन दोनों को जोड़ता है। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिकता प्रदान करता है, बल्कि मां और शिशु के बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन भी बनाता है। कुछ लोग गर्भ गीता के पाठ के बाद नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, ताकि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। गर्भ गीता का उपयोग न केवल गर्भावस्था के दौरान, बल्कि बाद में भी किया जा सकता है, ताकि परिवार में हमेशा सकारात्मकता और शांति बनी रहे। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि गर्भवती मां के तनाव से शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और गर्भ गीता जैसे सकारात्मक ग्रंथों का पाठ इसे कम कर सकता है। क्या आप इस ग्रंथ को आधुनिक जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे? अपने विचार कमेंट में शेयर करें। अब हम गर्भ गीता के कुछ प्रेरणादायक पहलुओं और इसकी प्रासंगिकता पर बात करते हैं। गर्भ गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन की शुरुआत गर्भ से ही होती है, और यह समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम गर्भ में ही सही संस्कार डाल दें, तो व्यक्ति का पूरा जीवन बदल सकता है। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि माता पिता का दायित्व है कि वे अपनी संतान को अच्छे संस्कार दें, और यह गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। गर्भ गीता हमें यह भी दिखाता है कि भक्ति और प्रेम के बल पर हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह ग्रंथ हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, और उनकी शरण में जाने से हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। गर्भ गीता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें सकारात्मकता और शांति का महत्व सिखाता है। आज के समय में, जब तनाव और चिंता आम बात हो गई है, गर्भ गीता एक ऐसा साधन है जो हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सत्कर्म करने चाहिए, ताकि हमारा अगला जन्म सुखमय हो। इसके अलावा गर्भ गीता हमें यह सिखाता है कि भक्ति और ज्ञान से हम अपने परिवार और समाज को बेहतर बना सकते हैं। प्राचीन काल में कई राजा महाराजाओं ने अपने परिवारों में इस ग्रंथ का पाठ करवाया, ताकि उनकी संतान गुणी और धर्मनिष्ठ बने। क्या आप गर्भ गीता की इन शिक्षाओं से प्रेरित हैं? अपने विचार कमेंट में शेयर करें। तो दोस्तों, आज हमने गर्भ गीता की गहराइयों को विस्तार से जाना, इसके श्लोकों का अर्थ समझा, और यह जाना कि यह ग्रंथ गर्भवती महिलाओं और उनके शिशुओं के लिए क्यों एक अनमोल खजाना है। हमने देखा कि यह न सिर्फ जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाता है, बल्कि शिशु के संस्कारों को आकार देता है, मां को शांति प्रदान करता है, और परिवार को एकता और समृद्धि देता है। हमने इस ग्रंथ की शिक्षाओं, आध्यात्मिक संदेशों, व्यावहारिक उपयोग, आधुनिक प्रासंगिकता और प्रेरणादायक पहलुओं को समझा, और यह जाना कि भक्ति और ज्ञान से जीवन को नई दिशा मिल सकती है। हमने यह भी देखा कि गर्भ गीता न केवल गर्भावस्था के लिए, बल्कि पूरे जीवन और अगली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक है। उम्मीद है कि यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों का हिस्सा बन सकें। अगले वीडियो में हम किसी और आध्यात्मिक ग्रंथ की कथा लेकर आएंगे। आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? शिव पुराण, विष्णु पुराण या कुछ और? अपनी पसंद कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और नमस्ते।